सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। भारत सरकार और किसानों के बीच में पहले तो 3 कृषि कानूनों को लेकर काफी लंबे समय तक संघर्ष चला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो उसके बाद किसानों ने भी अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन इसी दौरान किसानों की एक मांग और उठी कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए और इसके लिए कमेटी बनाए जो किसानों के साथ मिलकर एमएसपी के गारंटी कानून पर काम कर सके। लेकिन अभी तक सरकार उस पर कमेटी नहीं बना पाई है। वहीं किसानों की एक अन्य मांग है कि सरकार अब की बार बेमौसम बरसात और जल्दी गर्मी आने के चलते किसानों को गेहूं की फसलों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके चलते सरकार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे। किसानों की अन्य मांगे भी हैं कि सरकार ने यह कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन अभी तक किसान घाटे में ही है। उस पर भी सरकार अपनी जवाबदेही स्पष्ट करे। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और किसानों को ही जेलों में बंद किया गया है और उनकी जमानत अभी तक नहीं हुई। सरकार लखीमपुर खीरी प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करवाए। किसान नेताओं ने कहा कि पश्चिमी यमुना लिंक नहर में यमुना नगर और जगाधरी से गंदा पानी नहर में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा बीमारियों से ग्रस्त होता नजर आ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि फैक्ट्री और अन्य उद्योगों का गंदा पानी नहर में ना छोड़ा जाए। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज ये जो धरने का आयोजन किया गया है पूरे हरियाणा प्रदेश में, आज जिला मुख्यालयों पर धरने हैं और उसमें मुख्य मांग साथी ने बताई है कि भाई जो सरकार ने वायदे किए थे अपनी वायदा खिलाफी कर रही है, मुकर रही है और जिन जिन बातों के ऊपर फैसला हो रहा है वास्तव में उस फैसले पर अनेकों तरह का अड़ंगा जो डाला जा रहा है, हम उसकी अपने संयुक्त मोर्चे की तरफ से सरकार की और इन नीतियों की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो फैसला हुआ था उसको सरकार लागू करे, वरना संयुक्त किसान मोर्चा कोई अगला कदम उठाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ही प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ने अभी तक ना तो एमएसपी पर जो कमेटी बनानी थी वो कमेटी बनाई है। सरकार ने अपने वादे से मुकरना शुरू कर दिया है। लखीमपुर खीरी में जो कांड होया था वहाँ किसानों को रिहा करना था, ना किसानों को रिहा किया अभी तक। उल्टा उनकी जमानत पर सरकार अड़ंगा डाल रही है। और अभी जो इस सीजन में गेहूं का जो उत्पादन होया है, मौसम की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, गेहूं का दाना छोटा होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान होया है। और किसानों की मांग के बावजूद भी संयुक्त किसान मोर्चे ने खुद स्वयं मांग की है, लेकिन सरकार ने 1 रुपया भी मुआवजा या कोई इस तरह का जो बोनस जो देना चाहिए था वो नहीं दिया है। और आवारा पशुओं की जो परेशानी है उस बात को लेकर, गेहूं पर जो निर्यात पर रोक लगाई है उस बात को लेकर, जो प्रदूषण फैला उस बात को लेकर आज ये धरना है। और ये हरियाणा के सब जिला में ये धरने का आयोजन है और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज ये यहाँ सोनीपत पर अनेक संगठनों की तरफ से ये धरना दिया जा रहा है। बजे से लेके और 12 बजे तक है संयुक्त किसान मोर्चे का धरना है और 12 बजे यहाँ डीसी महोदय को जो है वो हम ज्ञापन देंगे। और जैसे मेरे साथियों ने अलग अलग मांगों के बारे में बताया है, मैं एक मांग के बारे में और कहना चाहता हूँ आपको। आप देखते हैं कि यमुना नगर में से पोंटा साहब से हमारी ये नहर पश्चिमी यमुना निकलती है और इसमें यमुना नगर और जगाधरी का जितना भी गंद है, दूषित पानी है, सारा इस नहर में डाला जाता है। और उससे क्या है कि हमारे पशुओं में बीमारी फैल रही है, और हमारे आदमी बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और बीमारी बढ़ती जा रही है। तो कृपया इसको, जबकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उसने भी फैसला दे दिया कि भाई इसमें गंद इसको में नहीं डालना चाहिए। वहाँ के यमुनानगर के डीसी ने भी बुला के नहर के महकमे वालों को कहा भी ये बंद क्यों नहीं करते, लेकिन अब भी लगातार जारी है। तो हमें अगर ये समय रहते इन्होंने ये गंद बंद नहीं की तो हम गांव-गांव जाएंगे। और गांव और क्या मुख्य मांग है संयुक्त मोर्चे की? और संयुक्त मोर्चे की एमएसपी की मांग है और एमएसपी की कमेटी बनानी चाहिए जो कि बनी
इन्होंने बनाई नहीं अभी तक, और मुकदमे हैं वो हमारे वापस होने चाहिए, और वो मुआवजा मिलना चाहिए 500 का। 500 कम से कम मिनिमम 500 जो है किसानों को 1 क्विंटल पर बोनस देना चाहिए। जब ये पूंजीपतियों को देते हैं तो हमें क्यों नहीं दें? और ये जो है, ये जो इन्होंने एक्सपोर्ट था गेहूं का, वो पहले तो खोल दिया और अब इन्होंने बंद कर दिया जब किसान का गेहूं आया। तो ये सारा अदानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने किया है, और नाटक ये कर रहे हैं कि हमने गरीब आदमियों के लिए ये बंद किया है। तो किसानों को जब तक भाव नहीं मिलेगा, हमारी मांग है, इम्पोर्टेंट मांग है कि भाई ये 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। तो दुगनी करने के बजाय हमारा तो नुकसान कर दिया, क्योंकि इस बार इतनी गर्मी पड़ी है, उस गर्मी में कम से कम 5 से 10 क्विंटल कम हर एकड़ में कम अनाज पैदा हुआ है। तो हमें कोई भरपाई इन्होंने हमारी नहीं की, वो भरपाई करनी चाहिए। और ये तो आज टोकन डालना है, और हमें ये इसको लगातार लोगों के बीच में अब हम जाएंगे और ये आंदोलन पूरी तरह से विकसित करेंगे। और लखीमपुर खेड़ी के जो शहीद हैं, जिन्होंने इनको शहीद किया है, वो गिरफ्तार करने चाहिए।